नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आईटीआई एक्टिविटीज ने सीजेपी फंड पर उठाए सवाल। अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति की जांच की मांग। चुनाव आयोग टैक्स अधिकारियों को लेटर लिखा। अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सूरत के आरटीआई एक्टिविटीज अमित तिवारी ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित 1 करोड़ रुपये के लीगल डिफेंस फंड की जाँच करने की मांग की है। एक्टिविटी तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की संपत्ति की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया। तिवारी ने इस संबंध में चुनाव आयोग और टैक्स अधिकारियों को लेटर लिखकर मामले की जाँच कराने की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंड की घोषणा की थी। तिवारी बोले, सीजेपी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। तिवारी ने कहा कि सीजेपी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन यह राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इसे 1 करोड़ रुपये का कानूनी बचाव घोष देने का वादा किया गया है तो चुनाव आयोग को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या सीजेपी रजिस्टर्ड संस्था है। तिवारी ने आगे कहा कि यदि संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो राजनीतिक दल के नाम पर काम करना और फंड इकट्ठा करना जांच का विषय हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से भी संपर्क किया है। उन्होंने पूछा कि क्या सिब्बल द्वारा प्रस्तावित योगदान पर जीएसटी लागू होगा। कॉकरोच पार्टी ने स्टूडेंट की लीगल मदद के लिए फंड बनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने 27 जुलाई को पेपर लीक आंदोलन के बाद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे छात्रों की कानूनी सहायता के लिए लीगल डिफेंस फंड बनाने की घोषणा की थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस फंड में 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस घोष में योगदान देने की अपील की थी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा था कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद देश भर में छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की आशंका है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बोले, हमारी मांग है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर दर्ज हुई तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वह आम आदमी पार्टी यानी कि आप से जुड़े रहे हैं। 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस से मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाले संदिग्ध जैसा आतंकी बंगाल एसटीएफ का दावा। पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था, गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी मंडल को बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने दावा किया है कि बर्धमान जिले से गिरफ्तार जैसे मोहम्मद ऑपरेटिव हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ की साजिश भी रची थी। हमीम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने वाला था। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि बंगाल सीएम शुभेंदु समेत कई नेता और पुलिस अधिकारी उसके निशाने पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमीम पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उनके कहने पर ही नेताओं की गतिविधियां पर नजर रखने और जानकारी जुटा रहा था। जांच में उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान कॉन्टैक्ट्स के सबूत मिलने का दावा किया गया है। एसटीएफ ने शुक्रवार रात अर्पिता सरकार नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया, जो मंडल की सहयोगी और गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। झारखंड से पुलिस अर्पिता को लेकर कोलकाता आई। बर्धमान कोर्ट ने उसे 13 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। बंगाल राज्य मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप में फंसा रही थी अर्पिता। एसटीएफ ने दावा किया है कि हमीम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल के एक राज्य मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची थी। इन दोनों ने मंत्री के बेटे को किडनैप करने और परिवार से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया था। एसटीएफ ने एक सीनियर अधिकारी से कहा था, जांच में पता चला है कि साजिश पाकिस्तान के हैंडलर्स ने रचाई थी। हम हर आरोपी की भूमिका, इसमें और कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच कर रहे हैं। बंगाल एसटीएफ के दावे हैं कि अर्पिता और हमीम ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर सेंसिटिव जानकारी निकालने के लिए असरदार लोगों के साथ पर्सनल रिश्ते बनाने की योजना बनाई। दोनों पिछले 4 साल से कनेक्टेड में थे। पहले इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई और बाद में पर्सनल मिले। हमीम एनक्रिप्टेड चैट और विदेशी सिम कार्ड का इस्तेमाल करके पाकिस्तान हैंडलर से बात करता था।
इनके कोडनेम राना, अबीर, हबीब और 333 आरोपियों से यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको में जारी इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आप लोग को बता दें कि बंगाल के सीएम गतिविधियों पर नजर रख रहा था। एसटीएफ के मुताबिक 23 साल की हमीम हावड़ा में काम करता था। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वह बर्धमान चला गया था। वहां उसने अपार्टमेंट किराए पर लिया। जांच एजेंसियों की नज़र में इससे बचने के लिए वह पिछले 2-3 महीनों से छिपा हुआ था। हमीम 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन के उस मॉड्यूल से जुड़ा जिसे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर चलाते थे। हमीम को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने सीएम की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था। उसे उन जगहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया था जहां मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के रह सकते हैं। राज्य मंत्री की शिकायत के बाद जुड़े टेरर मॉड्यूल के तार। एसटीएफ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल की जांच तब शुरू हुई जब सरकार के मंत्री से पैसे ऐंठन और हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके उनके बेटे को किडनैप करने की साजिश के बारे में इनपुट मिली। अधिकारी के मुताबिक जांच में सामने आया कि इसके पिछले एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। इससे साहिबगंज के एक सोशल मीडिया हैंडल का पता चला जिसे अर्पिता सरकार नाम की एक लड़की ऑपरेट कर रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से ऑफिसर्स को मंडल का पता चला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।